तो समस्तमपि है परमेशे शिव शिव धामनि पाठ है कि नामनि पाठ? धामनि पाठ हो तो अच्छा है, हमारे में तो नामनि पाठ है। नामनि है और सबकी पुस्तकें एक है तो पाठ तो कैसे होगा? वो ये परमार्थ है। शिव जो है, जो परमार्थ शिव धाम है, उसमें देव देवेन विसर्जते, वो जो है वह परमेश्वर जो शिव है ना, वो शिव तद्रूप कर देता है बस। वो शिव वहां पर दूसरा कौन करेगा? इसलिए कहते हैं कि वहां कोई प्रयास नहीं बन सकता, वहां पर प्रयास कोई नहीं बनेगा, वहां पर वो अपने आप होगा। हाँ, वो स्वतंत्र इच्छा से अपने आप होगा, किसी प्रकार का पुरुषार्थ वहां पर नहीं बनेगा, क्योंकि ज्ञान क्रिया का भी कारण इच्छा है। हाँ, इच्छा बोल में कारण है बस, उसकी स्वतंत्र इच्छा है। अब वो विलीन हो गया बस, अब उसी का विस्तार हो गया, सारा का सारा विश्व हो गया। तो इच्छा ज्ञान क्रिया से अतिरिक्त तो कोई विश्व नहीं। इससे तो इच्छा ही प्रधान है, जब इच्छा ही प्रधान है, बस इच्छा ही प्रधान है। इसीलिए वो परिषद का वो बात लगती है तदिच्छत, ये हो गया इच्छा बहुश्या। जब उसी अब का इच्छा होगी तो संगठन बस बस इधर अंदर ले लिया, बस हो गया। हाँ, देव देवेन विसृज्यते, देव देव परमेश्वर जो है वो अपनी इच्छा शक्ति से ही विसर्जन कर लेता है, और जब उसकी इच्छा होती है अब अपनी इच्छा शक्ति से बाहर कर देता है। आगे कहेंगे बाहर भी करता है, बाहर दिखा देगा उसको, अंदर लीन कर देगा। ऐसे ज्ञान का विषय जो है तो सृष्टि है, ज्ञान यही है ना, हम कहते हैं आप जो है वह यहाँ भी आप में कोई शक्ति है, आप अंदर करके उसको जो है रखे। अब जब इच्छा करेंगे आप तो तमाम रूप में प्रकट हो जाएगी वो। इच्छा को जब समेट लेंगे तो फिर आपके रूप में हो जाएगी, अनुभव में बैठेगी। एक मिनट है, जब इच्छा करता है इच्छा करेगा तो बाहर जो है प्रकट हो जाएगी वही है, और इच्छा जो है को समेट लिया, शांत बैठा है। अब वो शक्ति उससे भिन्न तो है नहीं, शांत हो गई, स्विश्रांत हो गई। इतने है ना, जैसे उन्होंने कहा मुदा हूँ आप से कतहु को नहीं है? अरे आप अपनी इच्छा को समेट लीजिए। परशुराम को कहा ना लक्ष्मण ने कि मुदा हूँ आप कहो कथहु को नहीं। किसने कहा था ये? लक्ष्मण ने कहा था। तो ये जो है वह लक्ष्मण ने परशुराम को कहा। तो ये क्या है? मुदा आके माने क्या? तो यही है निमेश, यही है निमेश उन्मेष। उन्मेष सृष्टि है, निमेष संहार है, स्विश्रांत है। आप अपने अंदर भी देख लीजिए, इच्छा को बाहर फेंकिए, सृष्टि है, और इच्छा को स्व में समेट लीजिए, संहार है, सारे विश्व का संहार है। बस अब वहाँ इच्छा आवृत होती इतने होती है, और यह जो है स्वेच्छा इच्छा को आप जो है समेट लीजिए। यही उदासीनता है, और क्या उदासीनता है? उदासीन होना यही है। बस ऊपर उठ गया, अब कोई समस्या नहीं है इसके। बस हाँ, और क्या? वो स्वरूप भाव ही उदासीन, साक्षी उदासीन है हमेशा। साक्षी भाव जो है उदासीन ही है। हाँ, तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हम इच्छा को फैलाए हैं तभी सारा का सारा बंधन, सारा का सारा जगत है, और कुछ नहीं। और स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है। इच्छा को फैलाने में यदि स्वतंत्र है तो समेटने में क्यों नहीं स्वतंत्र होगा? अब इच्छा को फैलाने में स्वतंत्र है तो समेटने में क्यों नहीं स्वतंत्र होगा? ये फैलाने में भी स्वतंत्र है और समेटने में भी स्वतंत्र है। अब जब तक फैलाने की इच्छा, देखो जब तक इसको फैलाना चाहता है तब तक कैसे समेटेगा? फैलाने में बाधा पड़ रही है। हम कहते हैं कि फैलाना जब तक चाहता है तब तक क्यों समेटेगा? तब तक क्यों समेटेगा? जब
जब जब वो जो है थक जाएगा, है मैंने थक जाएगा कि मन उब जाएगा, समेट लेगा या पहचान लेगा, परीक्षा कर लेगा जगत समेट कोई साथ नहीं, कोई साथ समेट लिया। कल एक बता रहे थे कि वो एक संत के विषय में कि पहले मैंने बहुत अच्छे योगी हैं, वो अभी भी हैं, बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा कार्य सब जगह चल रहा है। तो कहे कि पहले उन्होंने सोचा कि इसके आधार पर सारे विश्व को हम बदल देंगे, तो देश विदेश में बहुत काम किया वो। फिर जो है वह उनको उपरामता हो गई, तो जब जो है बैठ करके समाधि में अनुभव किया तो कहते हैं कि बस एक हमारी एक बहम हमको आ गया था, सब विश्व को बदल दे कि कहाँ विश्व है, कहाँ जो है शांत हो गया, सारा काम छोड़ दिया, शांत बैठे हैं, शांत बैठ गए। नहीं, बदल का मतलब एक नहीं, कहते हैं कि वो खाली एक संकल्प है, तो एक तो इच्छा तो हुई थी ना, कोई सार उस इच्छा में कोई सार नहीं है ही नहीं है जो उसको क्या बदलना है। शांत हो गए महात्मा, स्वयं में बैठ गए कई साल से। उनके शिष्य बहुत लोग हैं, बहुत लोग कार्य कर रहे हैं। वही अपने बिहार के सत्यानंद जी हैं, अवधूत हो गए शांत, अब शांत होकर के बैठ गए। हाँ, शांत होकर के बैठ गए, अब कोई विकल्प नहीं है। तो वही उनका शिष्य था, वो कह रहा था कि वो कहते हैं कि वो हमारा एक ऐसे जो है वो संकल्प था, उसमें कोई सार नहीं, उदासीन हो गए, कोई सार नहीं। अब अंतर्मुख हो जाए तो क्या सार है? जब तक इच्छा बहिर्मुख होती है तब तक सब में सार मिलता है, ऐसा कर ले तो ऐसा कर ले तो ऐसा कर ले, ये बना लेते ये बना लेते ऐसा। फिर थोड़ा जो है वो प्रसिद्धि होती है, फिर सोचता है कि और विस्तार करें तो और विस्तार करें, तो फिर जो है एक देश में हो गया तो विश्वव्यापी विस्तार कर, वो बढ़ते ही जाती। लेकिन अंतर्मुख होकर के देखता है तो कहता कुछ है ही नहीं, है कोई सार ही नहीं, समेट लिया। तो ऐसे यही बस यही परमार्थ है, यही व्यवहार। इच्छा को जब हम बाहर विस्तार करेंगे, करते हैं, व्यवहार हो गया। इच्छा को जो हमने समेट लिया, शुरू और यही लीला है, बस यही सातत्य की यही लीला है। इसी के लिए कहते हैं कि देखो, पुनरपि च पंच शक्ति प्रसरण क्रमेण बहिरपि तत्। फिर वो देखता है पंचशक्ति प्रसरण जो क्रम है ना, वही पंचशक्ति वहाँ से, हाँ, चिदानंद इच्छा ज्ञान क्रिया। अब बहिरपि तत्, बाहर भी वही है, वो देखता है कि इच्छा ज्ञान क्रिया के तो बाहर भी मैं ही हूँ, और जो है वह समेट लेता है तो देखता है कि जो है वह सारा अपने अंदर से ही जो है बाहर प्रतीत हो रहा था, कुछ है नहीं, अविश्रांत होने से है, अविश्रांत। उसका सुधारना यही है कि स्विश्रांत। हाँ, अब कहते बाहर भी है, बाहर भी वो देखता है कि बाहर भी मैं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त कुछ नहीं है। दोनों अनुभव करता है ना, विश्वातीत विश्वरूप। यहाँ पर अब ये प्रतिपादन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि विश्व से विश्रांत रह गया तो विश्व अलग रह गया, वो विश्रांति उसकी अलग रह गई, नहीं। वो फिर देखता है अपनी शक्ति की तरफ, तो देखता है कि विश्वरूप ही तो मैं ही हूँ, तो विश्वरूप विश्व को देखता है और विश्वातीत विश्व को देखता है। इच्छा होती तो इधर देखता है, इच्छा होती है हाँ, इधर देखा तो विश्वरूप देखा अपने को, और इधर देखा तो विश्वातीत अपने को देखा, कोई विश्व ही बस एक काकाक्षी है। तो विश्वातीत भी है, विश्वरूप भी है। ये सारी अपनी कहानी है, इसको ऐसा मत समझिए कि कोई ऐसा करता है, ये सब अपनी कहानी है। विश्वरूप भी आप हैं, विश्वातीत भी। विश्वरूप जिसमें है उसमें भी विश्वातीत है? उसमें भी विश्वातीत ही है, और जिसमें आप विश्वातीत में हैं उसमें भी जो विश्वरूपता है वह विश्वरूपता आप ही है, दूसरी तो है नहीं। तो ये कहा पुनरपि च पंचशक्ति प्रसरण क्रमेण बहिरपि तत्, अंडत्रयं विचित्रं सृष्टं बहिरात्मलाभेन।
ये विचित्र जो 3 अंड है ना, बाहर सृष्टि है, पृथ्व्यंड, प्रकृत्यंड, मायांड, ये जो 3 अंड हैं ये बाहर है, यही तो बाहर प्रतीत होते हैं ना, यही वेद्य हैं। तो अब जो है वह अब वो कहते क्यों ऐसा फिर करता जब विश्रांत हो गया है? तो भाई तदस्य रूपम परिचक्षणाय, अपना वैभव देखता है वो, आता है ना श्रुति में, तदस्य रूपम परिचक्षणाय, अपने स्वरूप को देखने के लिए वो बाहर जो है संकल्प करता है। अपना वैभव ऐसा है, अब वस्तुतः अपने में कुछ भी नहीं है। यही खेल है स्वातंत्र का, स्वातंत्र की लीला यही। तो इसी को कह रहे हैं कि पुनरपिच पंचशक्ति प्रसरण क्रमेण, ये पंचशक्ति प्रसरण क्रम से बहिरपि तत् अंडत्थ विचित्रम सृष्टम वही ही आत्मलाभे न, ध्यान में है कि नहीं? वो आत्मलाभ के रूप में जो है, आत्मलाभ के लिए कि माने मैं ही विश्व रूप हूँ, ये आत्मलाभ है। ये विश्व कोई प्रसंग, मैं ही विश्व रूप हूँ और विश्व रूप होकर के भी विश्वातीत हूँ, ये स्वतंत्र है मेरा। हाँ, यही आत्मलाभ है। विश्व को भी जैसे वहाँ कहा ना, जो पहले कहा था ना कि ये जो पहले तो अनात्म ने जो आत्मबुद्धि है इसको छोड़े, और फिर आत्मा ने अनात्म बुद्धि जो हो रही विश्व रूप से, उसको भी आत्मरूप करना है ना, आत्मलाभ है ना, वो भी आत्मलाभ है। तो विश्व रूप विश्वातीत दोनों उसका कार्य करता है। बस इस प्रकार कह दिया, इति शक्ति चक्र यंत्रम क्रीडा योगेन वाहयन देव अहमेव शुद्ध रूप शक्ति महाचक्र नायक पदस्थ मय्येव भाति विश्वम दर्पण इव निर्मले घटादीनि मत्तः प्रसरति सर्वं स्वप्न विचित्रत्वमिव सुप्तात् अहमेव विश्वरूपः करचरण स्वभाव इव देहः सर्वस्मिन् अहमेव स्फुरामि भावेषु भास्वरूपमिव द्रष्टा श्रोता घ्राता देहेन्द्रिय वर्जितोपि अकर्तापि सिद्धांतागम तर्काश चित्रान अहमेव रचयामि। देखो ये हो गया सर्वरूपता। सर्वरूपता का खेल कैसा हो रहा है आपका, ये विश्वरूप खेल कैसा हो रहा है कि इस प्रकार वो देखता है, शक्ति चक्र यंत्रम क्रीडा योगेन बाह्यन। इस समय शक्ति चक्र रूपी यंत्र को जैसे खेलने के लिए आपको यंत्र ले लेते हैं, ऐसे वो देव ने क्या किया, यंत्र ले लिया। कौन है वो? शक्ति चक्र यंत्र ले लिया। कैसे लिया, क्या जरूरत पड़ गई? अरे क्रीडा योगेन भाई, उसको खेलने की इच्छा हो गई है, खेलने की इच्छा हो गई तो ले लिया यंत्र, उठा लिया। अब करके क्या किया, वो बाह्यन माने उसको धारित करता हुआ देव, क्योंकि वो तो जड़ है ना, है वो उससे भिन्न नहीं रह सकता ना, वो स्वतः तो कुछ नहीं करने में समर्थ है। यंत्र, यंत्र को वहन करेगा कौन? यंत्र वाला वो हो गया, अब हो गया यंत्र वाला, माया वाला हो गया। माया वाला हो करके वो देखता है कि देखो अहमेव शुद्ध रूप शक्ति महाचक्र नायक पदस्थ। ये शक्ति महाचक्र का नायक में कौन है? मैं ही हूँ। जैसे भगवान कहता है ना, प्रकृति को लेकर के मैं ऐसी सृष्टि करता हूँ। गीता में आया ना, कैसे आया? प्रकृति में स्वामिधिष्ठ आया, संभवाम में आत्मा माया। अच्छा, वहाँ आया जो है जहाँ सप्तधा प्रकृति का आया, कि हम जो है वह हाँ सूयते सचराचरम, तो अध्यक्ष तो मैं ही हूँ। ये देखता है कि अध्यक्ष तो मैं ही हूँ प्रकृति का, है मैं अध्यक्ष ने प्रकृति सूयते। शक्ति चक्र नायक जो है वह मैं हूँ, बस यही है। तो कहा अहमेव शुद्ध रूप। अच्छा, और मेरा स्वरूप शुद्ध ही है,
और इधर शक्ति महाचक्र नायक पदस्थ। शक्ति महाचक्र जो है, जो संपूर्ण विश्व को धारित कर रहा है, उसके नायक पद पर कौन है? मैं ही हूं बस। और देखो, और दूसरी सत्ता तो है ही नहीं ना। शक्ति भी तो अपने से भिन्न है ही नहीं, और शक्ति रूप है जगत। तो वो शक्ति रूप जगत कहाँ भाषित होता है? विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्। ये सारा का सारा विश्व जो है दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, वो देखता है कि मयि एव भाति विश्वम दर्पण एव निर्मले घटादीने। जैसे निर्मल दर्पण में घटादी सब भाषित होते हैं, ऐसे सारा का सारा विश्व किस में भाषित हो रहा है? मुझ में भाषित हो रहा है। देखिए ये अनुभूति है। ये अब देखिए, पहले वहाँ तक ले गए हैं, अब वहाँ से फिर बाह्य अनुभूति, ये बाह्य अनुभूति। का सारा विश्व जो है कहाँ भाषित हो रहा है? स्वरूप में भाषित हो रहा है। स्वरूप से भिन्न है ही नहीं है, सर्वात्मा मैं ही हूँ। जब सारा का सारा विश्व स्वरूप में ही भाषित हो रहा है, उसकी सत्ता नहीं है, उसका सत्ता भी मैं हूँ, प्रकाश भी मैं हूँ। इसलिए कहा कि मयि एव भाति विश्वम दर्पण एव निर्मले घटादीनि। अब मत्तः प्रसरति सर्वम। ये प्रसार जो है ना, जैसे स्वप्न में इसी का सब प्रसार है। स्वप्न में क्या होता है? सब प्रसार है। सब प्रसार विश्व शब्द में प्रकट हो जाता है। ऐसी इच्छा शक्ति को लेकर के सब प्रसार है सब है, और स्व से भिन्न तो होता नहीं। मत्तः प्रसरति सर्वम स्वप्न विचित्रत्वमिव सुप्तात्। इसी को भाष्यकार भगवान ने वहाँ लिया, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। यहाँ तो दर्पण ले गया है, पश्यन्नात्मनि माया बहिर्योद्भूतम यथा निद्रया। हाँ, ये सुप्ता कि जैसे जो है, यदि कहो कि विश्व यदि हमारे अपने में है तो अपने में दिखना चाहिए, बाहर क्यों दिखाई देता है? तो माया बहिर यथा निद्रया, जैसे अपने अंदर का जगत निद्रा दोष से बाहर दिखता है स्वप्न में, इसी प्रकार माया दोष से इस समय भी बाहर दिख रहा है, पर बाहर दिख रहा है पर बाहर है नहीं। दिख रहा है बाहर, बाहर नहीं है। तो इसी बात को यहाँ पर कह दिया कि अहमेव जो है मत्तः प्रसरति सर्वम स्वप्न विचित्रत्वमेव सुप्तात्। अब कहते हैं कि जैसे देखो, जैसे एक शरीर है ना, अब विराट हो गया। अब देखिए विराट आता है, जैसे एक शरीर है, ये पैर है, ये हाथ है, ये आँख है, ये सिर है, ऐसे सारा विश्व हमारे शरीर का अवयव है। अब विराट भूमिका आ गई। पहले देखिए हिरण्यगर्भ भूमिका आई, अब विराट भूमिका आ गई। तब विराट भूमिका में क्या देखता है वो? विराट भूमिका दे अहमेव विश्व रूप कर चरणाद स्वभाव इव देह। मैं ही तो विश्व रूप हूँ। जैसे ये शरीर ही कर है, चरण है, आँख है, कान है, सब कौन है? शरीर ही है ना। इसी प्रकार हमारा जो विराट स्वरूप है वही है सब, और सब अवयव है। अनंत ब्रह्मांडीय अवयव हो गया। सर्वस्मिन् अहमेव स्फुरामि भावेषु भास्वरूपमिव है। कहते सभी भाव में मैं ही तो स्फुरित हो रहा हूँ। जैसे सभी पदार्थों में एक प्रकाश अनुगत हो जाता है, प्रकाश ही जो है तमाम चित्र के रूप में पर्दे पर दिखाई देने लगता है। ऐसी शक्ति के माध्यम से वो जो है मेरा जो प्रकाश स्वरूप है ना, वही तत्त रूप में है। तो तद्दत रूप प्रकाश ही प्रकाश से अतिरिक्त, जैसे चित्र प्रकाश से अतिरिक्त कोई नहीं है पर्दे पर, प्रकाश से अतिरिक्त नहीं है, पर एक माध्यम से चित्र मालूम हो रहा है। है प्रकाश, है प्रकाश, एक ही प्रकाश है।
और जगत रूप मालूम होता है। जैसे यहाँ एक ही प्रकाश देखो, और वो फिल्म के सहयोग से वही प्रकाश चित्र करके दिखाई दे रहा है, दौड़ रहा है, और उस समय भी प्रकाश है, प्रकाश से भिन्न तो है नहीं कुछ, पर यही देखी शक्ति है, यही शक्ति है। उसी प्रकाश को जब इसके आधार पर फेंकता है तो दिखाई देता है। पहले ये पद्धति नहीं थी तो क्या होता था कि उधर जो है वह वो पर्दे के पीछे रहते थे लोग, पर्दे के पीछे लोग रहते थे, और इधर प्रकाश के माध्यम से सामने वो सब दिखाई देते। उधर चलेगा दिखाई यहाँ देगा, चलने वाला नहीं दिखाई देता, पर दिखाई पर्दे पर देता था। ऐसा प्रकाश फेंकते थे उधर से कि वो जो उधर का है वो पर्दे में इधर से दिखाई देता। छाया जी, वही छाया चित्र अब ऐसा हो गया, और क्या वो भी प्रकाशित था, पर अब हो गया फिल्म के माध्यम से। इतना है। अहमेव विश्वरूप करचरणादि स्वभाव इव देहः सर्वस्मिन् अहमेव स्फुरामि भावेषु भास्वरूपमिव। अब देखिए फिर सब जगह क्या हो गया, मैं कैसा हो गया, दृष्टा हो गया, कहीं दृष्टा होकर के हो गया, श्रोता होकर के हो गया, मनता होकर के हो गया, विज्ञाता होकर के हो गया। अनंत रूपों में कौन प्रतीत हो रहा है? मैं। अब वहां से देखिए, पहले तो वहां पर लीन कर दिया था, अब वहां से देखो यहां तक ले आया है। अब दृष्टा श्रोता मनता होकर के कौन दिख रहा है? पश्यन शृण्वन् अत्र विजानन् रसयन् सन् जिघ्रन् बिभ्रत् देहमिवैव है, इसमें आया हरिमीडे में। हाँ, पश्यन सन, ये सारा रूप में वही हो रहा है। तम संसार ध्वंत विनाशम हरिमीडे, हरिमीडे में आया। पश्यन शृण्वन् अत्र विजानन् रसयन् सन्, हरिमीडे स्तोत्र पर एक स्वयं प्रकाशित टीका है, सुरेश्वराचार्य की नहीं, मेरा ख्याल स्वयं प्रकाशित की है। पूरा प्रस्थान त्रय उपस्थित किया, हरिमीडे स्तोत्र पर प्रस्थान त्रय उपस्थित किया है। बिल्कुल गद्यात्मक टीका। पहले बड़े महाराज से यही ग्रंथ पहले हमने पढ़ा, हरिमीडे स्तोत्र उत्तरकाशी में। हरिमीडे स्तोत्र पर जो टीका है, तो उस टीका में पूरा प्रस्थान त्रय उपस्थित किया, और वो टीका स्वामी जी ने पढ़ाया। हमारा ध्यान है स्वयं प्रकाश ये टीका है। अब पर आप देख लेना, हमसे गलती भी हो सकती बहुत दिन से, और लिख करके, पुस्तक तो थी नहीं उस समय, मिली नहीं, पुस्तकालयों में 2-4 पुस्तकें थी, तो हम लोग प्रतिदिन लिख करके जाते थे, लिख करके जा करके पढ़ते थे, लिख लेते थे और पढ़ते थे। तो सबसे पहला ग्रंथ जो उत्तरकाशी में, वैसे तो उत्तरकाशी में इसके पहले मैं उनसे, मैंने ब्रह्म प्रकाश जी महाराज से उपनिषद, मूल उपनिषद जो है, मूल, हाँ ब्रह्म प्रकाश नहीं, वो ऋषिकेश में भी रहते थे, उत्तरकाशी में भी रहते, गर्मी में उत्तरकाशी में, ठंडी में ऋषिकेश में रहते। तो उपनिषद पहले जो है ईशावास्य से लेकर के सब उपनिषद जो है वह ये इधर से मणिप्रभा मिताक्षरा को लेकर ये ब्रह्म प्रकाश जी महाराज से पढ़ा। हाँ, इसी आधार पर पढ़ाते थे। तो ये मूल हो गया उपनिषद का। और सबसे, स्वामी जी से सबसे पहला ग्रंथ यही पढ़ा। हाँ, व्याकरण तो बाद में पढ़ा, और सबसे पहला ग्रंथ यही पढ़ा, हरिमीडे। वो व्याकरण तो ऐसे पढ़ा कि गीता के विषय में मैं पूछने जाता था, ये प्रकरण पूछने जाता था कि यहाँ से यहाँ तक जो है इसका प्रकरण है, कर्मयोग का तो ज्ञान योग का, ये प्रकरणों का सामंजस्य कैसा है, तो गीता के विषय में मैं पूछने जाता था। तो गीता के विषय में पूछने जाता था, तो
स्वामी जी बताते थे। तो उनके सेवा में थे धर्मानंद जी। धर्मानंद जी एक महात्मा, अभी भी शायद उनका शरीर होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता चला शरीर छोड़ गया। दिल्ली में होंगे वो धर्मानंद जी हैं, वो बड़ी सेवा की। तो धर्मानंद जी से स्वामी जी ने कहा, वो टहलने जाते थे धर्मानंद जी साथ में सायंकाल। तो स्वामी जी ने कहा कि इसको जो है वह व्याकरण पढ़ लेना चाहिए मेरे विषय। मैंने व्याकरण पढ़ा नहीं था ऐसे, पर संस्कृत में जानता था, क्योंकि इधर मैंने संस्कृत लिया था, बीए में संस्कृत लिया था, तो संस्कृत में जानता था, पर व्याकरण नहीं पढ़ा था। तो कहा कि इसको संस्कृत पढ़ लेना चाहिए, इसको व्याकरण पढ़ लेना। हमारे मन में कोई संकल्प था नहीं, भाषा हमको समझ में आ जाती थी। तो हमने कह दिया धर्मानंद जी से कि स्वामी जी पढ़ा में तो पढ़। और धर्मानंद जी ने कह दिया स्वामी जी। तो स्वामी जी ने कहा मैं तब पढ़ाऊंगा जब प्रतिज्ञा कराऊंगा कि जब तक ये ग्रंथ पूरा नहीं हो जाता तब तक नहीं जा सकते। हमने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अब उत्तरकाशी हो रह गए, तो देखिए हरमीडे के बाद हरमीडे किया उन्होंने, तोटक किया, समझे आप कि नहीं? ऐसे 2-3 ग्रंथ छोटे किए बस। तो फिर वहाँ पर ठंड बस वो आश्विन से विजयादशमी के बाद ये शुरू किया व्याकरण। तो कहे कि उत्तराखंड है, पहले जो है उत्तरार्ध पढ़ाऊंगा, पहले उत्तरार्ध पढ़ाऊंगा। तो पहले देखो उत्तरार्ध पढ़ाया उन्होंने, बहुत परिश्रम किया। उनकी पुस्तक हमारी पुस्तक एक थी, तो जहाँ जहाँ पूर्व सूत्र रखते थे वो नोट करके रखते थे उसको, क्योंकि मेरा तो पूर्वार्ध पढ़ा हुआ नहीं था। हाँ, भवादी से शुरू किया, भवादी से शुरू किया, अब पहले उत्तरार्ध पढ़ाया। हाँ, उत्तरार्ध पूरा पढ़ा करके तब पूर्वार्ध शुरू किया। ठंडी में 2-2, 3, 2.5 घंटे पाठ चलाते थे, और 30-30, 40-40 धातुओं का पूरा रूप बोलवाते थे, पूरा रूप बोलते थे, ऐसा नहीं पूरा रूप बोलते। ऐसा तो हमने किसी को देखा ही नहीं कि विद्यार्थी के लिए इतना परिश्रम करने वाला किसी को नहीं देखा। उनको सब उपस्थित था, फिर भी वो परिश्रम करके विद्यार्थी को पढ़ाते थे। विद्यार्थी के लिए इतना परिश्रम करने वाला तो हमको तो नहीं मिलता। और विषय को ज्यों का त्यों, कैसा भी व्यक्ति हो ज्यों का त्यों उपस्थित कर देने वाला, ऐसी प्रतिभा जो है वह ये सामान्य प्रतिभा नहीं थी, बहुत विलक्षण प्रतिभा। और 20 वर्ष के बाद उन्होंने व्याकरण पढ़ाया था। 20 वर्ष से व्याकरण का पाठ नहीं पढ़ाते थे, जो ब्रह्मचारी अपना रहता था उसको लघु करा देते थे, उतने करते थे। 20 वर्ष के बाद व्याकरण का पाठ शुरू किया था, सिद्धांत शुरू किया उन्होंने, लघु को नहीं शुरू किया, सिद्धांत शुरू किया। और पहले उत्तरार्ध पढ़ाया, पूर्वार्ध हमारा पूरा नहीं हो पाया, उनको जाना पड़ा नीचे, कोठारी जो है वह व्यवस्था में जो उत्तरार्ध पूरा किया और पूर्वार्ध का पूरा किया। कहाँ तक कि ये पूरा कर लिया था, कारक में जा कर के छूट गया वो। तो फिर हमने कुछ भाग तो इनसे पढ़ा, स्वामी जी से, स्वामी गणेशानंद जी महाराज से। कारक मेरा ख्याल है कारक इनसे पढ़ा, कारक इनसे पूरा किया, ये समाधान। फिर तद्धित में ऐसे देख गया, तद्धित स्वयं, हाँ समाज तो पढ़ा था किसी से, तद्धित फिर स्वयं देखा। हाँ? नहीं नहीं, कारक हमने उनसे किया, स्वामी गणेशानंद जी। वो उस समय विरक्त थे, उधर रहते थे, ठंडी में नीचे आते थे, ठंडी में उत्तरकाशी आते थे और विरक्त ढंग से रहते थे। अच्छा उपस्थित था, तो इनसे हमने कारक किया। मेरा ख्याल कारक समाज शुरू किया, 15 दिन इनसे पढ़ा, 15 दिन से कारक। और आगे जो है तद्धित फिर स्वयं किया, लेकिन उधर कृदंत आदि सब कराए थे वो स्वामी जी, वैदिक प्रक्रिया नहीं कराए, वहाँ तक कराए थे। और उसके बाद फिर दूसरे साल ये शुरू किए,
ये यहाँ से संधि से, यहाँ से शुरू किया उन्होंने, और रूप साधना सब हो गया था, अब अभ्यंत तक ले गए थे। बस वही कारक कारक वहाँ से उसके बाद वो नहीं पढ़ा पाए, वो जो है वह रह नहीं पाए उत्तरकाशी, वो उत्तरकाशी छोड़ना नहीं चाहते थे। और वो कोठारी कहे कि हम नहीं, वो शीतकाल में हम नहीं जिम्मेदारी ले सकते, इसलिए नीचे आए। इसलिए फिर उनको आना पड़ा। मन नहीं था उनका, नीचे आने का मन नहीं था। पर बहुत कृपा थी उनकी, बड़ी भारी कृपा थी। हम कहाँ परिश्रम किए, पर उनकी कृपा ही उपस्थित कराई। कृपा उनकी बहुत, जितना वो, हमको तो रोना आता है अभी कि जितना उन्होंने परिश्रम किया हमको पढ़ाने में, उतना हमने पढ़ने में परिश्रम नहीं किया। पढ़ाने में उन्होंने जितना परिश्रम किया उतना हमने पढ़ने में नहीं किया, पर कृपा उनकी बहुत थी। वैसे तो कभी कभी पूछते थे, कभी कभी उनकी शैली ऐसी थी, और जरा भी वृत्ति इत्यादि भी नहीं बोल पाए। सूत्र का वृत्तिहीना क्षात्र, पूरे रूप चलाया उन्होंने, एक भी छोड़ा नहीं, सभी तक। विद्यार्थी के लिए इतना परिश्रम करने वाला तो हमने तो नहीं देखा। ठंडी में इस प्रकार चलाते थे, तो बहुत परिश्रम किया। तो हरमीडे पर मुझे याद आ गया, हरमीडे पर पूरा प्रस्थानत्रय उपस्थित किया है। वार्तिक नहीं है, वो बाद में जो है पाठ करते थे हम लोग, और स्वामी जी अंत तक रोज पाठ करते थे हरमीडे का। वहाँ ऋषिकेश में रहते थे, स्नान करके सूर्य के सामने जब खड़े होते थे तो जो है हरमीडे का पूरा पाठ करते थे। ना वो हमने उनको पढ़ाया, तो हमने तो नहीं लिखा, पर वो पुस्तक निकाल दी। उनको हम नहीं पढ़ाया हरमीडे, ना ही वहाँ ब्रह्मचारी थे उस समय, निर्मल उमरल नहीं थे, ब्रह्मचारी थे उस समय। संन्यास बाद में शायद वहीं से लिया, उत्तरकाशी में लिया। पहले सर्वानंद एक महात्मा थे, उनसे उन्होंने गिरवा ले लिया था, ब्रह्मचारी थे, पर बहुत परिश्रमी थे। उनको हमने कई ग्रंथ पढ़ाया, बहुत जो है वह परिश्रमी थे। उन्होंने ग्रंथ निकाल दो हरमीडे। तो ये देख सिद्धांत क्यों पढ़ाने के, तो अब देखिए वो पूरा प्रस्थानत्रय है, वह उपस्थित जो किया, तो एक एक श्लोक से संबंधित हो गया ना, एक एक भाग, किसको लेकर के कौन सा श्लोक है, किसको लेकर के क्या है, कैसे है, ये टीका में उपस्थित। तो उसी का है ये, पश्यन शृण्वन अत्र विजानन रस्यन सन जिघ्रन बिभ्रत देह, ऐसे करके तम संसार ध्वांत विनाशम हरिमीडे। पहले हमको भी याद था, भूल गया, पहले बहुत पाठ करता था। तो वही कहते दृष्टा श्रोता घ्राता देह इंद्रिय वर्जितो भी अकर्ता। देखो वो अकर्ता है, देह इंद्रिय से वर्जित है, फिर भी दृष्टा श्रोता घ्राता, फिर भी वो दृष्टा श्रोता घ्राता है। इसी को कहा ना, नहीं दृष्टोर दृष्टेर विपरलोको विद्यते अविनाशित्वात्। दृष्टा में जो दृष्टि है उसका विपरलोप नहीं होता, तो वही है, वही दृष्टा है। तो दृष्टा श्रोता घ्राता और देहेंद्रिय वर्जितोपि अकर्ता भी, इधर अकर्ता भी है, देहेंद्रिय वर्जित भी है, फिर भी दृष्टा श्रोता घ्राता करके वही है। सिद्धांतागम तर्कांश चित्रान अहमेव रचयामि। ये जो सिद्धांत आगम है और जो है तर्क शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं सब मुझसे ही प्रकट हुए हैं, मुझसे बाहर कहाँ है कोई शास्त्र। अहमेव रचयामि। अब देखो उधर से आ रहे, पहले तो वहाँ जाके लीन कर दिया, अब उधर से विश्व रूप, ये नाम रूप जो सारा का सारे संपूर्ण शास्त्र भी, इसीलिए वहाँ पर कहा ना, पहले शास्त्र योनित्वात् है, हाँ, शास्त्र का कारण भी कहा और शास्त्र प्रमाणकत्व, दोनों अर्थ ले लिया भाष्यकार, दो विवरण। तो कहा कि अहमेव रचयामि। दूसरा कहाँ जो है वह है सिद्धांतागम तर्कांश चित्रान, एक दूसरे से विलक्षण है, एक दूसरे से
विलक्षण जितने भी सिद्धांत हैं ये इनको जो है अहमेव रचयामि, मैं ही उनका रचना करता हूँ, दूसरा कौन रचना करने वाला है। तो यहाँ पर विश्व में ले आकर के यहाँ व्याप्ति कर दिया है। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य। उत्तर काशी में एक एक संत थे, उस समय उत्तर काशी वस्तुतः उत्तर काशी ही थी, पढ़ाने आदि में और एकदम जो है वह निष्ठा में। स्वामी जी अपने इधर ब्रह्म प्रकाश जी, ये दो एक विभूति अपने अपने ढंग के विभूति थी। तपोवन जी महाराज अपने ढंग की विभूति थी। उसमें पठन पाठन नहीं कराते थे और कोई चीज़ पूछो तो बताते, पर हमेशा ज़्यादातर ऐसा करते थे कि कोई कहीं का प्रसंग पूछो तो कहे कि कल बताएंगे, कल आना, कल बताएंगे। तपोवन जी अब दूसरे दिन जब जाएगा तभी बताएंगे, समझे आप कि नहीं, जाके पूछेगा तब बताएंगे। और ब्रह्म प्रकाश जी के महाराज के पास कुछ पूछो तो पूरा भाष्य बोल जाएंगे, टीका बोल जाएंगे, उनको सब कंठ अच्छा, उनको सब कंठ, जहाँ से भी पूछो सब उनको कंठ, उनको सब कंठ, जहाँ से पूछो वो बोलना, भाष्य बोलना शुरू कर देंगे। झट ये भाष्य टीकाकार ने ये लिखा है और सब बोल, उनको ऐसी उपस्थिति। और तपोवन जी महाराज अपने ढंग के थे, वो जो है वह ये अपने ढंग के थे। स्वामी जी अपने ढंग के वैभव वाले थे। एक गंगानंद जी कर थे, कैलाश आश्रम, हाँ योगी थे और शास्त्र के पंडित थे। वो पढ़ाते नहीं थे, उस समय वृद्ध अवस्था थी, बहुत अच्छे उपासक थे, पहले से विद्योपासक थे पहले। तो उनके पास चले जाओ, बैठ जाओ, मन का समाधान हो जाए, बैठने मात्र से, कोई पूछने की जरूरत नहीं। एक पार में विष्णु तीर्थ जी थे, उस पार में थे, नंगे रहते थे ऐसे, गंगा में 4-4 घंटे गंगा में खड़े रहते थे, इतनी तपस्या थी। उत्तर काशी के गंगा में खड़े रहना 1 मिनट मुश्किल होता है, वो 4-4 घंटे खड़े रहते थे गंगा में। बोलते नहीं थे, कभी बोलेंगे तो संस्कृत में बोलते थे बहुत जोर, पर कम बोलते थे, वो अपने ढंग के थे। तो ये सभी विभूतियां अपने अपने ढंग की थी, विलक्षणता ये थी। तपोवन जी कभी देखो, जो सेवा में रहता था उसको भी कभी कोई चीज नहीं देते थे, कभी उसको नहीं देते। इतनी मिठाई आदि आएगी जो उसको जो है कोई इसको दे देंगे, पहाड़ी को दे देंगे, नहीं तो गंगा में फेंक देंगे, तो किसी महात्मा को नहीं देंगे। और इनके पास कोई चीज़ आवे, ब्रह्म प्रकाश जी के पास, तो वो वैसे फल आदि को जो नहीं खाए तो रखे रहें, तो महात्मा जाते रहें बुला बुला के उनको प्रसाद। तो हम तो उस समय हमारी अवस्था छोटी थी, हमने कहा, मैं जाता था अकेले में बैठता था तपोवन जी का, मैंने कहा कि स्वामी जी लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं, महात्मा को भी नहीं देते। हाँ हाँ ब्रह्मचारी से बोलते थे, हाँ हाँ ब्रह्मचारी, योगी होना बहुत कठिन है। ऐसा बोलते थे कि मैं तो डर ही जाता था। अरे महात्मा को मैं कुछ दे दूं और कल वो आवे तो मेरे पास नहीं है, तो मेरे मन में भी संकल्प होता कि इसको क्या देना, और उसके मन में भी संकल्प होता कि स्वामी जी ने दिया नहीं। अरे संकल्प को बढ़ाना जो है, संकल्प को नहीं बढ़ाना चाहिए, साधु को संकल्प को नहीं बढ़ाना चाहिए, ये संकल्प ही तो बंधन है। इसलिए ब्रह्मचारी योगी होना बहुत कठिन है, संकल्प को काटना पड़ता है इसमें। तो प्रेम से समझाया करते थे। तो देखो उनकी ऐसी थी, ब्रह्म प्रकाश जी ऐसा करते थे, उनका अलग ही हिसाब था। अवधूत जी थे अपने ओम आश्रम जी,
एक ओम आश्रम अवधूत थे, अरे कहो मत जरा, उनके पास बैठ जाओ तो जो श्रुति आजातवाद की श्रुति सब शुरू करेगी, तेजो बिंदु और ये, आप उब के चले नहीं जाओ तो जो है तब तक उनका चलते रहे। मंत्र बोलेंगे, अर्थ बोलेंगे। हाँ, तो जो बिंदु महोपनिषद जो है ये सारा आजातवाद के जितने जो है श्रुति सब थी वो सारा का सारा जो है वो कंठस्थ करके और उसका वो बोलेंगे, अर्थ बोलेंगे। व्यक्ति थक जाए चले पर उनकी श्रुति बंद नहीं होती थी, उनकी श्रुति बंद नहीं होती थी। सुबह से शाम हो जाए श्रुति नहीं बंद होती, बोलते रहते। एक दिन हमने कहा कि ये स्वामी जी आपका ब्रह्म ये मच्छर कैसे बन है? बेवकूफी बेवकूफी मच्छर पड़ गया। तो उस समय तो हमको लगा कि इन्होंने जो है बेवकूफ बना दिया ब्रह्म को। और अब आपने को लगता है बात तो ठीक है, कहे अरे भाई अज्ञान है तो है और क्या है? अज्ञान से ही मच्छर इत्यादि सब बना है और आगम से स्वातंत्र से बना है। और उन्होंने तो वही बेवकूफी मतलब ये फिर जगत क्या दिखता है? ब्रह्म की लपलपाहट चमचमाहट, ब्रह्म से कुछ नहीं, माया काया नहीं मानना तो नहीं, माया या मुझे स्वीकार करना कुछ नहीं, माया है कोई चीज नहीं, एक ब्रह्म है। मैंने कहा फिर ये जगत क्या है? चमचमाहट है, चमचमाहट चमचमाहट लपलपाहट है ये, आया या नहीं कोई सृष्टि। एक अपने अपने ढंग के वहाँ अद्भुत ही थे उस समय। और धरासू तक रास्ता था, सड़क धरासू तक थी, इसलिए वहाँ बस जो है 10-12 घर थे, 10-12 दुकानें थी, बाकी कुछ नहीं था। गाँव में कुछ रहते थे बस इतने था, बड़ा शांत था। सायंकाल के बाद तो जब बिजली थी न पानी था, तो ये कैलाश में एक झरना था। तो अब उस समय सोच लीजिए सायंकाल हो गया तो उसके बाद जो है वह कोई, और शीतकाल का सायंकाल तो समझ लीजिए कि कितनी लंबी रात होती वहाँ। 9 बजे तो सूर्य दिखता वहाँ, 4:30 बजे और ठंडी। सब अपने अपने कमरे में भजन करो, चाहे सो कुछ भी करो, पर जो है वह कोई और किसी को फुर्सत नहीं। मैं देखता था मुझे 1 मिनट की फुर्सत का। अब 9 बजे तो जो है वह निकले तो 9 बजे निकल करके जो है जाएंगे, गंगा स्नान करके दौड़ करके क्षेत्र जाएंगे, क्षेत्र से रोटी जाएंगे, रोटी खा के तब तो पाठ शुरू हो जाएगा, उसी में चल जाते। बाहर जाने के लिए दली की लकड़ी रखते थे, कभी लक्षका तो बाहर जाना पड़ता था, सोच पहाड़ में जाना पड़ता था। बुढ़े लोग वहाँ जाते थे, यहाँ पुलिस लाइन बनी है वहाँ बुढ़े लोग जाते थे और हम लोग ऊपर जाते थे पहाड़। उस समय उत्तरकाशी एक विलक्षण ही स्वरूप था। ये संत ऐसे थे कि इनके पास जाकर के बैठ जाओ, ये सब अपनी अपने ढंग के अलग थे। सभी संत तपोवन जी महाराज, गंगानंद जी, अपने स्वामी जी का तो मैं बहुत अंतरंग रहा, पर सबसे बड़ा चमत्कार ये देखा कि इतना मैं अंतरंग रहा उनका, और कभी किसी के विषय में कोई बात सुनने को उनसे नहीं मिली। जबकि दूसरी जगह मिल जाती थी, सब जगह मिल जाती थी, पर इनके पास जो है जबकि मैं इतना अंतरंग रहा, पर किसी के विषय में कभी निंदा नहीं। बाकी सब जगह मिल जाती थी, कुछ इनको थोड़ी बहुत। ये विलक्षण बड़ी गंभीरता थी। हाँ, बड़ी गंभीरता। अरे ऐसा नहीं, पढ़ना लिखते थे, लालटेन था ही नहीं आश्रम में। अपने इतना बड़े आश्रम में एक लालटेन था, वो जीर्ण पड़ा हुआ था पहले का।